आपने हॉलीवुड फिल्मों में डायनासोर के बारे में देखा और सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर डायनासोर के बारे में कब पता चला? आखिर इतने बड़े जीव का नाम डायनासोर कैसे पड़ गया? आज हम डायनासोर का पूरा इतिहास बताएंगे। बने रहिए अर्थ इंडिया न्यूज के साथ। दरअसल डायनासोर की वैज्ञानिक जानकारी का सफर 20 फरवरी 1824 से शुरू होता है। इंग्लैंड की स्टेल खदान में कुछ अजीबोगरीब कंकाल मिले। ये कंकाल इतने बड़े थे कि इसे जिसने भी देखा वो चौंक गया। इसे लेकर कई अफवाहें भी फैली। खदान में मिली चीजों में जबड़े और हड्डियां मौजूद थी। इन हड्डियों को देखने के बाद अंग्रेज वैज्ञानिक विलियम बकलैंड ने बताया कि ये मेघालोसोरस है, जिसका मतलब है विशाल छिपकली। मेघालोसोरस इतिहास में बहुत पहले कभी धरती पर रहा करते थे, लेकिन ये अब धरती पर जीवित नहीं है। ये वही पल था जब डायनासोर के बारे में हम इंसानों और दुनिया को पता चला। फिल्मों से लेकर काल्पनिक दुनिया में बीते 200 सालों में वैज्ञानिकों ने इन जीवों की गहरी पड़ताल की। वो कैसे दिखते थे, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, समय के साथ कैसे उनका विकास हुआ और वो कैसे खत्म हो गए। डायनासोर पृथ्वी पर 23.1 करोड़ साल पहले आए थे और 6.6 करोड़ साल पहले मेसोजोई के युग तक धरती पर रहे थे। कुछ परिंदों के रूप में उनके वंशज आज भी धरती पर मौजूद हैं। डायनासोर की 2000 से ज्यादा प्रजातियां थी। सबसे पहले इंग्लैंड में डायनासोर के बारे में पता चला, फिर कई खोज चीन, अर्जेंटीना, ब्राजील, अंगोला और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में हुई। अब भी कई जगहों पर डायनासोर के अवशेष मिलते रहते हैं। 1842 में प्रकृति वैज्ञानिक रिचर्ड आवन ने दक्षिण इंग्लैंड में मिले मेघालोसोरस और जमीन पर रहने वाले दो विशाल सरीसृपों को मिलाकर एक कॉमन ग्रुप बनाया और उसका नाम दिया गया डायनोसोरिया, और यहीं से डायनासोर नाम की उत्पत्ति हुई। डायनासोर की अलग अलग आकृति थी। सबसे छोटा डायनासोर कबूतर के आकार का था और सबसे बड़ा डायनासोर बोइंग के 737 विमान से भी ज्यादा भारी था। हालांकि उनमें से कई बहुत सारे डायनासोर के शरीर रोएदार थे। कुछ डायनासोर के पास पंख भी थे। उदाहरण के तौर पर मेघालोसोरस को ही ले लीजिए। बकलैंड ने कहा था कि 20 मीटर लंबी ये छिपकली 4 पैरों पर चलती थी, धरती के साथ पानी में भी रह सकती थी। मेघालोसोरस का पूरा कंकाल तो नहीं मिला, लेकिन वैज्ञानिक जानते हैं कि न तो उसके 4 पैर थे, न ही छिपकली थी। वो मांस खाने वाला टायरानोसोरस या गिगनोटोसोरस जैसी प्रजाति का जीव था। जीवाश्मों के आधार पर डायनासोर की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया अब काफी आगे बढ़ चुकी है। एआई और मशीन लर्निंग इसे नई ऊंचाई पर ले जा रही है। विज्ञान की नई खोजें हमारे और पृथ्वी के अतीत के बारे में लगातार नई जानकारियों से हमारी आंखें खोल रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर पृथ्वी से वो धूमकेतु नहीं टकराया होता तो शायद डायनासोर धरती पर अब भी राज कर रहे होते। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।